नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले कि मैं प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बताऊं, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग नीचे के बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम प्रेमचंद जी के बारे में जान लें। प्रेमचंद जी वो व्यक्ति हैं, वो कहानीकार हैं, वो उपन्यासकार हैं जिसे उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के अंतर्गत लमही गांव में हुआ था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे उर्दू कहानियाँ भी लिखते थे। उर्दू साहित्य में वे नवाब राय नाम से जाने जाते हैं और इधर हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी को मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हुआ था, जिसके कारण अपने जीवन में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनको ट्यूशन करके अपना अध्ययन जारी रखना पड़ा था। विद्यालय भी वे नंगे पांव जाते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कितनी दीनता में अपने दिन गुजार रहे थे। फिर भी उन्होंने साहस और परिश्रम से अपना अध्ययन जारी रखा था। इसीलिए वे अध्यापक बनने के साथ साथ लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक के रूप में उभरे थे। सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में उनकी पहली शादी हुई थी, लेकिन उनकी पहली पत्नी झगड़ालू थी। बाद में उन्होंने हमारे समाज में प्रचलित अंधविश्वासों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक विधवा से शादी किया था, जो बाल विधवा थी, और उसके बाद उनको आर्थिक तंगी से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगा था। इसी तरह एक दिन जाकर प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट कहलाने लगे और 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हुई उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वाराणसी जिले में। अब हम उनकी रचनाओं की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कई सारे उपन्यास और कहानियाँ लिखे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उनके बहुप्रचलित उपन्यास हैं। ऐसे उनके 1.5 दर्जन यानी कि 18 उपन्यास हैं। ठीक उसी तरह कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि को लेकर उनकी 300 से ज़्यादा कहानियाँ हैं। इन उपन्यास और कहानियों में से अधिकांश उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं। प्रेमचंद जी जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चाँद, सुधा आदि पत्रिकाओं में लिखा करते थे। उन्होंने जागरण नामक समाचार पत्र और हंस नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी किया था। मंगलसूत्र उनका एक ऐसा उपन्यास है जिसे अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। उनकी रचनाओं में उस दौर के समाज सुधार आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम तथा
प्रगतिवादी आंदोलनों के प्रभावों का स्पष्ट चित्रण मिलता है। इस तरह देखा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन अति प्रेरणादायक है।